गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखा था, है ना। तो आज की क्लास में हम समेटिव इवैल्यूएशन सॉल्व करने वाले हैं आपके मैथ के वर्कबुक का। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा मैथ का वर्कबुक ओपन करना है। वर्कबुक का पेज नंबर है 40। ओके, किया सभी ने? हम लोग यहाँ साथ साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है समेटिव इवैल्यूएशन रिटन प्रैक्टिस क्लास वर्क ऑब्लिक होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर वर्कबुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सम्स है जो हमें सॉल्व करने हैं। कौन से मेथड से? तो ये वर्ड प्रॉब्लम की मेथड से हमें सॉल्व करने हैं, है ना। तो बेटा वर्कबुक सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, है ना। हमने ये सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। अब वो रिपीटेड एडिशन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो चलो हम एक बार फिर से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो डिपेंड है। ओके, तो हम समझ कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फ्लावर है ना। ये 2 फ्लावर का 1 बंच। ओके, देन अगेन 2 फ्लावर का 2nd बंच। ओके, देन अगेन 2 फ्लावर का 3rd बंच। ओके, तो अब हमारे पास में कितने हैं टोटल फ्लावर? अगर हम टोटल फ्लावर काउंटिंग करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 6, है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड ऑफ एडिशन। तो अब देखो ये जो 6 आ रहे हैं ना, टोटल फ्लावर्स काउंटिंग में 6 आ रहे हैं, तो इसी एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से करेंगे अब देखेंगे हम। ओके, अब आपने देखा तो बताओ मुझे सबसे पहले कितने थे हमारे पास में? 2 फ्लावर का 1 बंच था। ओके, फिर उसके बाद में हमने फिर से उसमें 2 फ्लावर का 1 बंच ऐड किया। ओके, फिर उसके बाद में हमने फिर से एक 2 फ्लावर का 1 बंच ऐड किया, है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा एडिशन। ओके, तो चलो हम इसका एडिशन कर लेंगे सबसे पहले। सो 2 + 2 4। ओके, आया 4। देन अब क्या करेंगे हम? 4 + 2। अब जब 4 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6। ये हो गया हमारा एडिशन, है ना। एडिशन हो गया ये। अब इसी एडिशन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो हमारे पास में 2 जो है वो कितना टाइम है? यस, 2 हमारे पास 3 टाइम है ना। दिस इज द 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ओके, 3 टाइम है। फिर उसके बाद में 3 टाइम हमारे पास क्या है? हाँ, तो 3 टाइम हमारे पास में है 2। ओके, अब हम क्या देंगे यहाँ? मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि हमें यहाँ क्या शो करना है? मल्टीप्लाई शो करना है ना। तो ये किया हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब 3 का टेबल हम कितना टाइम बोलेंगे? 2 टाइम, है ना। ये क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेंड है, और ये क्या है? मल्टीप्लायर है। तो अब जब हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? यस, 3 2s are 6। ये कौन सा मेथड हुआ हमारा? मल्टीप्लाई, है ना। आया बराबर कि मल्टीप्लाई इज द रिपीटेड एडिशन। ओके, इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। अब देखो हमारे पास में ना 2 कटोरी है, सॉरी टोकरी है ना। टोकरी है ये, और हमारी 1 टोकरी में देखो हाउ मेनी फ्रूट्स वी हैव? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखो आपको दिख रहे हैं। तो हमारी 1 टोकरी में कितने हैं? यस, 6 फ्रूट्स है। और दूसरे टोकरी में भी कितने फ्रूट्स है हमारे पास? 6 फ्रूट्स है। ओके, अब ये 6 और ये 6 है ना। तो चलो हम करेंगे। अब हमारे पास कितनी टोकरी है? हाँ, हमारे पास टोकरी है 2। ओके, अब 2 टोकरी में कितने हैं?
देखो इनका एडिशन करना है तो ये 6 + 6, क्योंकि हमारी 1 टोकरी में 6 फ्रूट्स है और दूसरी टोकरी में भी 6 फ्रूट्स है। अब 6 + 6 जब हम करेंगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा, है ना। 6 + 6 12। अब 6 कितने टाइम है? 2 टाइम है ना। तो फिर ये हमने राइट किया 2 × 6, 2 × 6। जब हम 2 × 6 करेंगे तो क्या आएगा? यस, 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा। ओके, ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब इसी तरह से हमें हमारा वर्कबुक जो है वो सॉल्व करना है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो मेक एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व देम एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलो देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखना है हमें। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं, है ना। देखो दिया है बॉक्स। अब फर्स्ट बॉक्स में कितने बॉल्स दिख रहे हैं हमें? 4 बॉल्स, 1 2 3 4। ओके, देन अनदर बॉक्स में 1 2 3 4 बॉल्स। इस तरह हमारे पास में ऐसे टोटल 6 बॉक्सेस है जिसमें 4 बॉल्स रखे हुए हैं, है ना। ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जो आपके वर्कबुक में दिया है। आप भी साथ साथ में देखते चलो। ओके, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से हमने यहाँ पर 6 बॉक्सेस बना लिए हैं और हमारे 6 बॉक्सेस में कितने बॉल्स है? 4 बॉल्स है ना। अब हमें ये टोटल काउंटिंग करना है, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो देयर आर डैश इन ईच बॉक्स। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? देयर आर डैश इन ईच बॉक्स। अब हमारे ईच बॉक्स में क्या है? ईच बॉक्स मीन्स 1 बॉक्स, ईच बॉक्स मीन्स 1 बॉक्स। तो हमारे ईच बॉक्स में क्या है? हमारे ईच बॉक्स में 4 बॉल्स है। कितने बॉल्स है? 4 बॉल्स। कितने बॉल्स है? 4 बॉल्स, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस, हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड सेंटेंस देखो, मेनी डैश, है ना। यहाँ देखो हाउ मेनी, फिर से दिया हुआ है डैश, इन डैश बॉक्सेस। अब क्या है? हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब यहाँ क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन रेडी करना है हमें। देन इन डैश बॉक्सेस, हमें क्वेश्चन रेडी करना है। सबसे पहले इसे हमारे समेटिव इवैल्यूएशन में क्या बोल रहा है हमें कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हमें आंसर राइट करना है। ओके, तो हमने देखो क्वेश्चन कैसा कंप्लीट किया। देयर आर 4 बॉल्स इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स में 4 बॉल्स है। हाउ मेनी बॉल्स, क्या आएगा यहाँ? हाउ मेनी बॉल्स इन 6 बॉक्सेस। अब कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 6 बॉक्सेस है ना। तो हमने ये हमारा क्वेश्चन रेडी किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 4 बॉल्स एक बॉक्स में है, तो 6 बॉक्सेस में कितने बॉल्स होंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किसका? 4 × 6 या 6 × 4। तो उसके लिए हमें आंसर भी उसी तरह से राइट करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा आंसर 4 बॉल्स, देन नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, तो चलो हम यहाँ राइट करेंगे बॉल्स, 4 बॉल्स। ओके, और कितने बॉल नंबर है? तो 6 नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स।
अब हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना। तो 6 का टेबल हमें कितना टाइम बोलना है, 4 टाइम। ओके, सो बोलो जल्दी जल्दी। 6 1 is 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18 and 6 4 are 24। ओके, मिल गया हमें आंसर, है ना। तो टोटल 6 बॉक्सेस में कितने बॉल्स है, 24। काउंट करने हैं, चलो करो काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24। आया हमारा आंसर, है ना। बहुत इजी है ना। उसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन बनाना है ना। अब देखो यहाँ पर एप्पल्स की टोकरी दिया हुई है ना। एक टोकरी में आपको देखो यहाँ पर 1 टोकरी में कितने एप्पल दिख रहे हैं, 5 एप्पल, है ना। तो फिर हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 5 एप्पल इन 1 बास्केट। क्वेश्चन रेडी करना है हमें। देन हाउ मेनी एप्पल्स इन द 4 बास्केट। अब कितनी बास्केट्स है हमारे पास, 4 बास्केट्स है और 1 बास्केट में कितने एप्पल है, 5 एप्पल है ना। तो अब फिर क्या करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सो जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20 आएगा ना, 20। हाँ, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। ओके, अब देखो नीचे यूजिंग टेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है ये। ओके, हाउ मेनी पेटल्स इन 4 फ्लावर्स इफ ईच फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स। अब पेटल्स मीन्स क्या होता है, पता है आपको पेटल्स मीन्स? तो पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर्स की पंखुड़ी होती है ना। देखो मैं आपको फ्लावर बनाकर बताती हूँ। अब फ्लावर है हमारे पास में, ओके, और फ्लावर में पेटल्स है ना। हाउ मेनी पेटल्स इन 4 फ्लावर इफ ईच फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि अगर हमारे 1 फ्लावर में 5 पेटल्स है, कितने पेटल्स, ये इसे कहते हैं हम पंखुड़ियाँ। ओके, तो हमारे 1 फ्लावर में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो अगर हमारे 1 फ्लावर में 5 पेटल्स हैं तो 4 फ्लावर में कितने पेटल्स आएंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ, 5 into 4, so 5 4s are, yes 5 4s are 20। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास में टोटल पेटल्स 20 है। ओके, समझ आया सभी को? ओके, देन नेक्स्ट पेज देखो। अभी आपका यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है ना। समेटिव, इवैल्यूएशन, रिटन, प्रैक्टिस सेट, कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमें उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। ओके, चलो देखो यहाँ दिया हुआ है, हाउ मेनी ट्रीज इन 6 रोज इफ देयर आर 7 ट्रीज इन ईच रो। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ, है ना, ये इसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आंसर राइट करना है। तो कितनी रोज है हमारे पास, 6 रोज है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 6 रोज आएगा। ओके, चलो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊं। तो कितनी रोज है हमारे पास में, रोज, 6 रोज। रोज मीन्स कतारें, है ना। 6 रोज है और 7 ट्रीज, 7 ट्रीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी ट्रीज इन 6 रोज। ओके, इफ देयर आर 7 ट्रीज इन ईच रोज। अगर एक रो में 7 ट्री है ना, एक रो में 7 ट्री है तो 6 रोज में कितने ट्रीज आएंगे। तो ये हमें निकालना है। तो हम वो किस तरह से निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, यस, वो निकालने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है।
ओके, अब 7 का टेबल हम कितना टाइम बोलेंगे? 6 टाइम। ओके, सो 7 6 आर 42। इसका मतलब टोटल 6 रोज में कितने हैं ट्रीज हमारे पास? 42 ट्रीज है। ओके, समझ में आया आपको? अब इसी तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देन ओरली आंसर। ओके, ओरल दिया हुआ है, ओरल टेस्ट। सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन 6 वीक्स, है ना? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? हाउ मेनी डेज देयर आर इन 6 वीक। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? सभी को पता है, यस, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 वीक्स में कितने डेज आएंगे? तो फिर से हमें 7 का टेबल 6 टाइम, 7 6 आर 42। इसका मतलब क्या है कि 6 वीक्स में 42 डेज आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 + 8 + 8 + 8 + 8 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 8। ओके, अब कितना टाइम यहाँ पर 8 दिया हुआ है? यस, 5 टाइम हमें 8 दिया हुआ है। अ की चेन कॉस्ट ₹9। एक की चेन का कॉस्ट है 9 रुपीज। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच कीज चेन? ओके, अगर एक किचन का कॉस्ट 9 रुपीज है, एक किचन का प्राइस 9 रुपीज है, तो 5 किचन का प्राइस कितना आएगा? 9 × 5 कितना आएगा? 45, है ना? ये हो गया हमारा ओरल क्वेश्चन। ओके, देन अब देखो यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ओके, फिर हमें क्या करना है? टेबल्स बोलने हैं, है ना? फिर 13 × 6 78, तो करेक्ट मैच करना है। इसी तरह से हमें 18 × 8 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 144। फिर हम उसका मैच द पेयर करेंगे। इस तरह से हमें 9 × 7 करना है, और फिर उसका मैच आएगा 63। फिर हम मैच द पेयर करेंगे। फिर 16 × 5, देन आफ्टर 17 × 9। इस तरह से हम मैच द पेयर भी कंप्लीट करेंगे। फिर क्वेश्चन है एक्टिविटी, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है ना? एक्टिविटी में बेटा एक सर्कल बना है, ओके, और बीच में है 108 है दिया हुआ। देन इसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं। ओके, 1 पार्ट में इसका दिया हुआ है 12 × बॉक्स, then here is 18 × box, then 6 × box and 9। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं और वो हमें सॉल्व करना है। आंसर क्या है हमारा? 108। तो हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पर राइट करने हैं जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 108 मिल रहा है। ओके, तो 12 × 9 आया, 12 × 9 108। 12 का टेबल 9 टाइम जब हम बोलेंगे तब कितना आंसर मिलेगा हमें? 108। उसी तरह से अब देखो यहाँ पर 9 × अब इसका अपोजिट कर देंगे हम। यहाँ 12 × 9 है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 9 × 12। ओके, देन उसी तरह से यहाँ 18 दिया हुआ है, तो 18 का टेबल जब हम 6 टाइम बोलेंगे तब हमें 108 आंसर मिलेगा। उसी तरह से 6 का टेबल जब हम 18 टाइम बोलेंगे तब हमें आंसर 108 मिलेगा। बहुत इजी था, अपोजिट कर दिया हमने, यहाँ पे प्लेस जो है वो उसका इंटरचेंज कर दिया, है ना? इस तरह से हमने ये एक्टिविटी भी सॉल्व कर दी। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? आज की क्लास में हमने समेटिव एवोल्यूशन का पेज नंबर 40 और 41 सॉल्व किया, है ना? आपको क्या करना है? आपको इस
वर्ड प्रॉब्लम जो मल्टीप्लाई के हो वो नोटबुक में राइट करने हैं, ओके, आपके ओन आइडियाज से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए मल्टीप्लाई करते रहो, टेबल लर्न करते रहो और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। बाय एंड थैंक यू।